जो आदम को जो हड्डी था और मांस निकाला और उसी से क्या बनाया, एक नारी बनाया। उसी तरह परमेश्वर का सांस और जान हमारे अंदर था। बोले हालेलुया। जो कीमती चीज था हमारे अंदर था और नहीं चाहता था कि ये नरक में जाए, शैतान इसे बेइज्जत करे, जाए तो वहां। इसीलिए तो क्रूस पर बेइज्जत हुआ यीशु मसीह कि अगर ये रूह जाए और शैतान के साथ, शैतान तो मरेगा और ये रूह भी मरे, हमें अच्छा नहीं लगे। आप बेइज्जत करे वहां पर उस रूह को जो परमेश्वर के जान और सांस क्या था तुम्हारे अंदर है, और तू जाए पाप के कारण। और परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता कि उससे बेइज्जती होना पड़े। इसीलिए तो परमेश्वर बेइज्जती हुआ क्रूस पर कि हमें इज्जत मिले। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए तो वो दुख सहा जो झील में दुख ना सहना पड़े, हम लोगों के धार्मिक क्यों ठहराया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाकी हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है जो यीशु मसीह फिर से आया। बाइबल बताती है कि पशु में, मनुष्य में एक साथ रहता भी अच्छा से। जिस तरह अगर पशु को मौत होता उसी तरह हम लोगों की भी मौत होता। जिस तरह पक्षी मिट्टी में मिल जाता है उसी तरह हम भी मिल जाते हैं। बाकी बशर्ते ये था जो पक्षी पशु था मरता है उसको प्राण पृथ्वी पर ही मिट जाता है, और इंसान के क्या ऊपर चला जाता है। बोले हालेलुया। और ना चाहे और परमेश्वर ऊपर बनाया है, जो स्वर्ग और नरक बनाया है, जो नरक में ना जाए। बोले हालेलुया। जो खास चीज है जो हम लोगों में, जो जानवर में नहीं है। बोले हालेलुया। इसी चीज सोचता है, इस शरीर का है, इस शरीर तो मिट्टी में है। जिस तरह अगर पशु को भी देखा जाए तो वो मिट्टी में मिल जाता है, इंसान भी मिट्टी में मिल जाता है। बाकी जो पशु का प्राण है यहीं पर रह जाता है, बकरी इंसान के ऊपर जाता है और नहीं चाहता कि वो वहां पर दुख सहे और बेइज्जत होए शैतान के सामने, उसे नरक में। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर परमेश्वरी के रूह ने है, अगर ये रूह बेइज्जत हो रहा है तो परमेश्वर बेइज्जत हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर बोला कि मैं बेइज्जत होऊंगा कि तुम इज्जत पाए। बोले हालेलुया। कितना मारा कूटा गया, मारा गया, कूटा गया, दुर्दशा में छोड़ भी दिया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन बताता है कि यशायाह 53 के 54 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मरा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम लोग जान है उसको। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग उसको प्रिय पुत्र है, हम यीशु मसीह को। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और नहीं चाहता कि हमारा बेटा का आगे चलकर दुख होवे, इसीलिए आगे बाप ले लिया, अपने बेटा का भार क्या ले लिया, बाप उठा लिया। नहीं, अगर बाप के रहते हुए बेटा का दुख होवे सही बात नहीं। बोले हालेलुया। इसीलिए कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया, तो भी उसने परमेश्वर को मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया। क्यों? मारने वाला कौन था? परमेश्वरे के बेटा बेटी था, हैं? परमेश्वरे के बेटा बेटी था ना, और कोई था? मगर वो समझे ना समझ था, और बहुत लोग समझ था कि नहीं यही जीवित परमेश्वर है। और लोग कह रहा कि लोग में समझ में आ रहा कि अपना, जैसा भी कह रहा कि क्रिश्चियन धर्म बढ़ा रहा है, उसी तरह यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। उन लोगों को जलूसी हो रहा था कि ये अपना राज्य बनाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। बोले हालेलुया,
जीसस। अब 5 में कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म में कामों के लिए कारण कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उससे कोड़े खाने से हम चंगे पाए। अगर ये सब ना होता यीशु मसीह के साथ तो हम लोग चंगा नहीं होते। अगर यीशु मसीह का अगर कोड़े ना यीशु मसीह खाते तो हम चंगे ना होते। उसको जरूरी था खाना, अब क्रूस पर चागना जरूरी था। बहुत सा ऐसा शैतान था जो जानता था कि अगर ये क्रूस पर गया तो जय पा जाएगा। बहुत सा जो शैतान था उसे लग रहा था अरे भले ही क्रूस पर चला गया अब राजपाट इसको खत्म हो जाएगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए तो बार बार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने की बारी आता था तो कोई ना कोई ठोकर मार देता था। यहां तक चेला परमेश्वर के आड़े में आया। पतरस कहा प्रभु ऐसा कभी ना हो, क्रूस पर ना चढ़, तेरे बदले हम चढ़ जाऊंगा। बाकी डांटा वहां, ऐ शैतान, किस लिए डांटा? परमेश्वर इसी चीज के लिए आया था। आई रोक लगा रहा है परमेश्वर के काम में। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यहां पर देखा जाए, जब क्रूस पर फिर क्रूस पर पकड़ाया गया, जो 2 कुकर्मी चेला था वो भी वहां पर परमेश्वर के निंदा करने लगा। अगर तू परमेश्वर के सचमुच पुत्र है तो यहूदी और फरीसी ने यहाँ पर बहुत ताना मारा कि अपने आप को बचा और हमें भी बचाइए। दोनों चेला कह रहा था। यहाँ पर भी शैतान टॉर्चर कर रहा है, क्रूस पर ना चढ़े। बहुत लोग ने ताना दिया कि क्रूस जरा परमेश्वर का पुत्र है, यहूदियों का राजा है, तो जरा क्रूस पर से उतरा है? क्योंकि और जो शैतान था वो जानता था कि ये क्रूस पर गया तो छुटकारा पा जाएगा। जो और शैतान था वो नहीं जानता था। हम लोग लग रहा सच्चे ही अगर मर गया तो राजपाट हमारी होगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु। बहुत लोग परमेश्वर के आड़े में आया और परमेश्वर के जरूरी था क्रूस पर चढ़ना। बार बार चेलो कभी कोई कभी कुछ उससे आड़े में आ रहा था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब चेलों ने ऐसा कहने लगा प्रभु तू हमें भी बचा, और यहाँ पर बड़ी एक तरह से ताना मारा कि प्रभु हम तो डाकू हैं, हम अपना गुनाहों के सजा पा रहे हैं, मगर तू तो कोई गुनाह नहीं किया, तब पर भी तुम क्यों सजा पा रहे? तुम उतर जाओ, हम तो चोरी किए हैं या कुकर्मी है इसलिए हम सजा पा रहे हैं, मगर तू तो बिना अति पाप किए हुए तू सजा पा रहे, तू उतर जा। इस तरह उसे ताना दिया जा रहा है। बोले हालेलुया, बोला तू तो कोई पाप नहीं किया तब पर तू क्रूस पर क्यों चढ़ रहा है? बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बार परमेश्वर को क्या किया ताना मारा गया। शैतान रोका, ताना नहीं, एक तरह से परमेश्वर उससे रुकावट के कारण बन रहा था। अब एक चेला समझ गया, अब बोला परमेश्वर अगर तुम अपने स्वर्ग राज में आना तो हमें क्या करना? शुद्धि लेना। बोला का आज ही तुम स्वर्ग लोक में होगा। बोले हालेलुया। ये सब किसका अधिकार था? यीशु मसीह का अधिकार था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यहाँ पर जब यीशु मसीह को मार दिया गया तो क्या हुआ? अपना जब प्राण त्यागा यीशु मसीह तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा आवाज आया, भूकंप आया, यहाँ तक जो मंदिर का जो पर्दा था 2 भाग में बट गया। क्यों बट गया? पहले मंदिर के कनेक्शन था मंदिर से, मगर जब यीशु मसीह मरा तब का मंदिर के कोई कनेक्शन नहीं। मंदिर तुम हो। पहले मंदिर का कनेक्शन था। अगर देखा जाए तो बार बार यशायाह नबी मंदिर में जाके पूछता था कि प्रभु
प्रभु बचा। जब सूरी राजा था जो अति करने वाला था, तो मंदिर में बार बार जाया करता था ने, बार बार। और यीशु मसीह भी कभी कभी मंदिर में जा जाकर वो क्या करता था, प्रचार सुनाया करता था। बकरे अब कहा कोई मंदिर का अब लेना देना नहीं, अब मंदिर तुम खुद हो, अब मैं तुम्हें बसा करूंगा और तुम्हें चला करूंगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब क्या बोला कि मंदिर तुम खुद हो, अब मैं तुम्हें बसूंगा और तुम्हें चलूंगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या करूंगा, मैं तुझ में बसूंगा और चला करूंगा। इसीलिए तो परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र रहो। क्या बोला, क्यों पवित्र रहना कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा देह तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए सब गलत कामों से छुड़ाता है। बोले हालेलुया। यीशु के लहू सब पापों से क्या करता, छुड़ाता है। हमें क्या किया, हमें अपना लहू से धोकर पाक किया और साफ किया। जिस तरह एक बच्चे के नहाते हैं ना, छोटा बच्चा को नहाते हैं, उसे कपड़ा से पोंछते हैं, उसी तरह हम लोगों को किया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उसको कोड़े खाने से क्या हुए, चंगे हुए। बोले हालेलुया। और मरकुस के 15 के 17 में लिखा है, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लिखा तब उन्होंने में बैगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसने सिर पर रखा और यह कहकर उसने नमस्कार करने लगा और कहा, हे यहूदियों का राजा। वे उसको सिर पर, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सिरकंडे मारे और उस पर थूके और घुटने टेकर उसे प्रणाम करते। वो बेइज्जती कर रहा था, उसे यीशु मसीह के कांटे रखा और उसे मारा सिरकंडे से सर पर। इसीलिए उसके माथे से लहू बह रहा है, तो सर से लहू बह रहा है। बोले हालेलुया। अपना सुंदरता को दे दिया हमारे लिए और बेइज्जती कर रहा। यीशु मसीह के सामने ऐसे घुटना टेक कर कह रहा, हे यहूदियों का राजा। क्या करा, बेइज्जती कर रहा उसे बेइज्जती करके उस पर थूका और थप्पड़ से मारा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे बेइज्जत के लिए अपना क्या किया, अपना इज्जत दे दिया कि हमारा इज्जत मिले। एगो गाना में सुने थे, कांटों का खूब सिगार किया। क्यों? बोले हालेलुया, कि तेरे मार खाने से हम पाए शिफा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस।